दोस्तों, आप लोगों ने रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है दिया होगा। 2 साल के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले आप लोगों की आंसर की आ गई। सभी लोगों ने आंसर की मैच कर ली होगी और सब लोगों को नंबर भी अपने पता हो चुके होंगे। जिन लोगों को ऑब्जेक्शन करना होगा, ऑब्जेक्शन भी कर चुके होंगे और ऑब्जेक्शन के बाद भी उन्होंने अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे। नॉर्मलाइज़ेशन यूपी में मिलता है और सिर्फ़ बढ़ने वाला नहीं, नॉर्मलाइज़ेशन यूपी का जो मिलता है, उसमें नंबर घटते भी हैं। किसी-किसी शिफ्ट में 2-4 नंबर घट जाते हैं, तो किसी-किसी शिफ्ट में आपके 8-10 नंबर बढ़ भी जाते हैं। लेकिन ये अलग की बात है। तो इन सब के बाद में आप लोगों की कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस पर भी आप लोगों ने कम से कम 100 प्लस वीडियो तो देख ही ली होगी। क्योंकि इतने वीडियो तो बन चुके हैं, कुछ कोचिंग संस्थानों के द्वारा, तो कुछ स्टाफ के लोगों के द्वारा और कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। यानी आप लोगों ने बहुत सारा ज्ञान इसके बारे में प्राप्त कर लिया है। तो ये वीडियो बनाने का वैसे तो मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले जब आप लोगों के आंसर की आई थी, उसी दिन मैंने एक पोल किया था, एक सर्वे, और उसके आधार पे मैं आप लोगों के लिए एक ये कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। और इसके माध्यम से आप लोग ये समझ जाएँगे कि आप लोगों का जिनसे कॉम्पिटिशन है, उनके नंबर कितने हैं। मतलब जिन लोग आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, वो लोग कितने मार्क्स पा रहे हैं और आप लोगों को रेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। टोटल डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ अपडेट की जाती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोल के बारे में। देखिए दोस्तों, उसमें 8,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, यानी 8,000 से ज़्यादा बच्चों ने वोट किया है। 5 कैटेगरी के वहाँ पे मार्क्स रखे गए थे और उसके आधार पे यहाँ पे पोल किया गया। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पोल सबसे ऊपर रखा गया कि 240 से कम। तो 200 से 240 से कम जो बच्चे हैं, वहाँ पर 37% बच्चों ने वोट किया है। तो देखिए, जो 240 से कम नंबर वाले हैं, उनको प्रथम दृष्टया तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि देखिए भैया, वो तो रेस में नहीं है, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है, उनको फिजिकल अभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा हमारा कैटेगरी था, वो था 240 से 260। तो यहाँ पे 17% बच्चों ने वोट किया है। उसके बाद 260 से 280, तो यहाँ पे लगभग 14% बच्चों ने वोट किया है। और 280 से 300, 280 से 300, तो यहाँ पर 17% बच्चों ने फिर से वोट किया है। और उसके बाद 300 से 320 प्लस, यानी जो 300 से 320 प्लस वाले हैं, वहां पर 15% बच्चों ने वोट किया है। अगर हम टोटल देखें तो ये 8,100 के आसपास वोट हैं। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज आप लोगों की जो कट ऑफ है, वह कितनी जा सकती है इनके आधार पर। देखिए, सबसे पहले ये जो आपके 240 वाले हैं, इनको आप एकदम बाहर कर दीजिए। इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए ये रेस में मुश्किल ही ये क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद 260 वाले जो हैं, ये आप लोगों को टक्कर दे सकते हैं कुछ वैकेंसीज में। तो चलिए, अब हम इसके बारे में डिटेल में विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो 3 प्रकार की वैकेंसी थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और उसके बाद में वर्कशॉप। तो देखिए, सबसे कम जो वैकेंसी थी वो वर्कशॉप में थी, 120 पद। 120 पद वर्कशॉप में थे। लेकिन ये आपकी जो वैकेंसी है, ये ईएसआई लेवल की, मतलब सब इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती है और काफी बढ़िया पोस्ट वाली है। आपके जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हैं, यहाँ पर 1374 पद हैं। और आपके जो हेड ऑपरेटर हैं, वह 935 पद हैं। तो इनके बारे में चलिए हम डिटेल से कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स पे आप लोगों का फिजिकल तैयार करना चाहिए। उसके पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखिए, अगर आपके 280 नंबर हैं और मैं बोल दूं कि आपको 285 पे ही फिजिकल तैयार करना चाहिए, 285 से नीचे वाले जो हैं, उनका नहीं होगा। तो देखिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आए और आपका रिजल्ट हो जाए, यानी कि आप 280 नंबर पे ही आपका रिजल्ट हो जाए, तो फिर आप या तो मुझे गालियां दोगे, क्योंकि आपका तो करियर चौपट हो चुका होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ जो है, वो मैंने 4 से 5 नंबर डाउन करके ही रखी है। क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं दे सकता, वो तो आयोग ही दे सकता है। एक ये अनुमान है, और अनुमान के आधार पर ही आप लोगों को कट ऑफ बताई जा सकती है। इससे होगा क्या, देखिए, अगर आप फिजिकल तैयार कर लेते हो और इन केस किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं हो पाता, तो आपका जो फिजिकल तैयार है वो खराब नहीं होगा। आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, वहां पे वो फिजिकल आपके काम आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप पहले से फिजिकल तैयार कर लेंगे तो वो बुरा नहीं है। और अगर आपका रिजल्ट हो जा रहा है, तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। तो चलिए देखते हैं अब। देखिए, सबसे पहले हम अगर जनरल की बात करें, तो जनरल कैटेगरी जो है, यहाँ पे आप अगर हेड ऑपरेटर का एग्जाम दिए हैं, तो हेड ऑपरेटर के लिए 275 से 285 नंबर, 275 से 285 नंबर जो है, ये आप लोगों के लिए एकदम, ये समझ लीजिए,
बढ़िया स्कोर है, अगर इतने के बीच में आ रहा है तो अपना फिजिकल अभी से तैयार करना शुरू कर दो, रनिंग वनिंग शुरू कर दो। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, भैया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मैंने एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर जो है वो सिर्फ 1 से 2 नंबर का ही होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। तो इसलिए, और अंतर इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक एग्जाम करवाया था वीडियो का, अभी 6 महीने पहले, तो वहां पे जनरल और ओबीसी इनकी कट ऑफ एकदम सेम है। तो भाई अब यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जो है ओबीसी के बराबर तो नहीं रह सकती, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी के बराबर हो। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ भैया मैंने सेम रखी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर का ही रह सकता है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर जो हैं और इनके 265 से 275 के बीच में है या फिर इससे ज्यादा है, तो ये लोग रनिंग स्टार्ट कर दें। और एससी वाले 255, एससी वाले 255 नंबर अगर पा रहे हैं या इससे ज्यादा पा रहे हैं, तो वो लोग हेड ऑपरेटर के लिए अपनी रनिंग जो है वह स्टार्ट कर दें। और एसटी वाले जो हैं ये 245 नंबर, 245 या इससे ज्यादा नंबर पा रहे हैं, तो ये अपना फिजिकल जो है वह तैयार करना शुरू कर दें। अब हम बात करें अगर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, तो देखिए भैया इनके 285 से 295 नंबर अगर जनरल कैटेगरी में है तो ये लोग अपना फिजिकल शुरू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो 250 275 से 285 नंबर या इससे ज्यादा वाले हैं। और एससी वाले जो हैं ये 260 या फिर इससे ज्यादा, और एसटी वाले जो हैं वह 255 या फिर इससे ज्यादा नंबर अगर पा रहे हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप में जनरल कैटेगरी के लिए भैया 300 प्लस तो पाना ही पाना है, अगर उससे कम है तो फिर मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आपकी सिर्फ 120 120 है, वैकेंसी बहुत कम है, मतलब लिमिटेड से भी कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों ने शायद एग्जाम ना दिया हो, लेकिन जो आपने अभी सर्वे देखा 8.1 के यानी लगभग 8,000 से ज्यादा बच्चों ने वहाँ पे वोट किया है, और वहां पे 15% से ज्यादा बच्चे जो हैं उनके 300 या 320 प्लस नंबर हैं। तो ये हो गया आपका 300 प्लस, अगर आपके नंबर है तो यहाँ पे आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले 285 नंबर, 290 नंबर, 295 नंबर अगर पा रहे हैं तो ये लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। एससी वाले 275 नंबर पर अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी वाले 260 265 या 270 नंबर पा रहे हैं तो ये लोग भी रनिंग स्टार्ट कर दें। हाँ, 260 275 जो नंबर है ये थोड़ा सा कम है वर्क शॉप के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए अगर आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा तो ये फायदा करने वाला है आने वाली आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी में, और यहाँ पे आपका नुकसान भी नहीं होने वाला। और अगर यहाँ पे आपका भाई फिजिकल तैयार करने के बाद कोई नुकसान हो जाता है तो आप कमेंट करके यहाँ पे हम लोगों को बता सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे भी पता चले कि फिजिकल के बाद में नुकसान क्या होता है। बाकी आप लोग जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इससे 1-2 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम या 4-6 नंबर ज्यादा या 4-6 नंबर कम रह सकती है। 100% इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। पर इसकी कट ऑफ के साथ साथ आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो आप लोग जो एग्जाम दिया है वहां पे आप लोगों के 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 पोर्शन होंगे, तो उन चारों पोर्शंस की जो कट ऑफ होती है उसे तो क्लियर करना ही पड़ेगा। मतलब उन चारों पोर्शंस में आपको पास होना जरूरी है, जो भी मिनिमम मार्क्स रखे गए। अगर इन चारों में से आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पास कर पाते हैं तो फिर आपके भले ही 320 प्लस नंबर क्यों ना हो, लेकिन आप इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब आपको वहां पे मार्क नहीं किया जाएगा, कट ऑफ में आपको नहीं लिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और बाकी जो भी अपडेट रहेंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।